नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 23 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें कुल 37 प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न पूछा गया है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं वर्षा और जनता। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, वर्षा और जनता। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। राजा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है उसे नरेंद्र कहा जाता है। राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द नरेन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। मूक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये पूछा है। इसका सही जवाब हो जाएगा शांत। शांत मूक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी मूक का मतलब चुप भी होता है, विवश भी होता है और गूंगा भी होता है, लेकिन शांत नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इस वाक्य का सबसे शुद्ध रूप है, भारत में अनेक जातियां, यह शुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, विस्मय बोधक चिन्ह है। विस्मय बोधक चिन्ह ये वाला होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। विस्मय बोधक चिन्ह ये ऐसा होता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है। अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है, इसका सही अर्थ है दुर्लभ उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। दुर्लभ उत्पत्ति अगम आगम शब्द का सही युग्म है। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न है, मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल है। मैंने आम खा लिया इस वाक्य में प्रयुक्त काल है असन्य भूतकाल। असन्य भूतकाल इसका सही जवाब हो जाएगा। मैंने आम खा लिया इस वाक्य में प्रयुक्त काल है असन्य भूतकाल। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, किसी एक में ही आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। किसी एक में ही आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। यह अनन्य होता है, अनन्य। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आका, आकू, आक का। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, आका, आकू, आक का। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न है, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ है। आग लगने पर कुआं खोदने का मतलब है संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदने का मतलब है संकट के समय बचाव के लिए सोचना। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है। इसका सही जवाब है सुषुप्ता। सुषुप्ता। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, वह आए तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है। इस वाक्य में कौन सा काल है। इसका सही जवाब है संभाव्य वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, अशोच अशौच शब्द युग्म का सही विकल्प है। इसका सही विकल्प है बिना सोचे के अशुद्धि। बिना सोच के अशुद्धि। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य है मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उत्पत्ति। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है। जुबान पर लगाम न होने का अर्थ है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। जुबान पर न लगाम होना का अर्थ है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका सही जवाब है क्षीर। क्षीर अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए
सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ट दंत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में उपसर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना में, ओढ़ना में उपसर्ग शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, समास का शाब्दिक अर्थ है, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त यानी छोटा। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त यानी छोटा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। एक और अजगर ही लखी एक और मृग गाय, विकल बटोही बीच ही परियो पुरछा जाए। इस पंक्ति में प्रयुक्त रस है, इस पंक्ति में प्रयुक्त रस है भयानक रस। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, भयानक रस। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से वयोवृद्धि शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? इसका सही संधि विच्छेद है वयः धन वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। वयोवृद्धि शब्द का सही संधि विच्छेद है वयः धन वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? इसका सही जवाब है नंद किशोर आचार्य जी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थ क्या है? इसका सही जवाब है न दोहराया हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थ है न दोहराया हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें पुल्लिंग शब्द है क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, क्षेत्र पुल्लिंग शब्द है। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? इसका सही जवाब है पहला, पहले श्रृंखला का भाग है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? इसका सही जवाब है माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता थे। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, देश प्रदेश में कौन सा समास है? देश प्रदेश में कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष समास है। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इसका सही जवाब है आप भला तो जग भला। इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? रूपक, रूपक जो कि शब्दालंकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूल धारा देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र की प्रकृति के हाथ से निकालकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गया है, विज्ञान के हाथ में पहुंच गया है। और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ है मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेस और लोक साहित्य की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति अस्थावान है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में
शंकाग्रस्त है। तो इससे पहला प्रश्न पूछा गया है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, उसी गद्य से यह प्रश्न पूछा गया है, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, यह भी प्रश्न उसी गद्य से दिया गया है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, हमारे विज्ञानागृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण देन है विज्ञान का अपरिसीमित भौतिक विकास। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये था यूपी पुलिस कांस्टेबल 23 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 का हिंदी का एक कंप्लीट पेपर, जिसमें कुल 37 प्रश्न पूछे गए थे। उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।